8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट सामने आ गई है। बैठकें शुरू हो चुकी हैं, सैलरी पर अब ये प्रस्ताव आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर बैठकें शुरू हो चुकी हैं और संगठनों की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा कर रहा है। विस्तार से समझते हैं। देश के 45 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के तहत रिपोर्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। आयोग ने अब जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, जो अलग अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियन और एसोसिएशन से मुलाकात कर रहा है, ताकि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी मांगों और प्रस्तावों पर अच्छे से चर्चा कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग ने अपनी पहली आमने सामने की बैठक उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों के साथ शुक्रवार को पूरा किया। इसके बाद आयोग 28 से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक करेगा। साथ ही मई महीने में आयोग की टीम पुणे और महाराष्ट्र के अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उनका फीडबैक लेगी। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के सामने कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यानी कि NCJCM की ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी मांग रखी है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 यानी कि 3.833 करने की मांग की गई है। अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। एक बदलाव 5 यूनिट फैमिली की को लेकर है, क्योंकि अभी तक 3 यूनिट की फैमिली मानकर भत्ता तय किया जाता है, लेकिन अब यूनियन की मांग 5 यूनिट की फैमिली मानकर किया जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 12 महीने के एवरेज को आधार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्केल पे को आपस में मिलाने का भी प्रस्ताव है। वेतन आयोग सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि TA, HRA और अन्य सेवा शर्तों की भी समीक्षा कर रहा है। कर्मचारी आयोग का कहना है कि इन भत्तों में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही बेसिक पे को भी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। आयोग ने मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया है। जनवरी 2025 में सरकार ने आयोग का गठन किया था, जिसे 18 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अभी 30 अप्रैल तक फीडबैक के लिए विंडो खुला हुआ है और इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। फिर फिटमेंट फैक्टर पर फैसला लिया जाएगा, यानी कि अब जो आपकी शर्तें थीं वो फिलहाल खत्म हो रही हैं।